समीकरणों का गठन और समाधान, चैप्टर 22। इस चैप्टर में सीखेंगे कैसे समीकरण बनाते हैं और उसका समाधान कैसे करते हैं। तो समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि किसी भी दिया हुआ जो रहेगा, कोई भी राशि संख्या आपको दिया हुआ है, मान लो उम्र दिया हुआ है, ठीक है, उम्र दिया हुआ है, किसी का भी उम्र दिया हुआ है, मान लो उम्र दिया हुआ है 2 वर्ष, किसी का उम्र दिया हुआ है 2 वर्ष, 5 वर्ष बाद उसका उम्र कितना होगा? पांच वर्ष बाद उसका उम्र कितना होगा? बोलो। 2 जोड़ 5, 7 वर्ष, ठीक है। और आपको बोला कि 10 वर्ष बाद कितना होगा? तो 2 साल था अभी पहले, 10 साल 12 वर्ष, ठीक। और ठीक किसी चीज को उल्टा करके बोले कि 10 वर्ष पहले उसका उम्र 12 साल था, तो अभी उसका उम्र कितना होगा? 10 वर्ष पहले ये वर्तमान था, बोला वर्तमान उम्र 2 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा? 10 वर्ष बाद क्या होगा? और आपको बोलेगा कि 10 साल पहले, 10 वर्ष पहले उम्र 2 साल का था, 10 वर्ष पहले 2 साल का था, अभी कितना होगा? 12 वर्ष। और बोलेंगे 10 वर्ष पहले 12 साल का था, तो अभी कितना हो जाएगा? 22। समझ में आ गया? अब यहां मान लो नंबर की जगह हम x लिख दिए, वर्तमान उम्र x वर्ष, तो 5 साल बाद उम्र कितना हो जाएगा? x + 5, ठीक है। 10 साल बाद उम्र कितना हो जाएगा? x + 10, ठीक है। दिक्कत नहीं है इसमें कोई? अच्छा। और बोलेगा 10 साल पहले x वर्ष का था, तो अभी कितना है? 10 साल पहले 10 वर्ष पहले उम्र था x वर्ष, तो अभी कितना है? x + 10, ठीक है। मान लो बोलो कि अभी आपका उम्र x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा? 5 घटा देंगे, x - 5। और बोला कि 10 वर्ष पहले कितना होगा, तो क्या करेंगे उसमें से 10 घटा के। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं इसमें? अच्छा। हाँ, x - 5 उसको नहीं घटाना है, बस इक्वेशन बनाना है, समीकरण बना लेते हैं। समझ में आ गया कैसे निकालते हैं? चलो, इस तरह गुना का भी कर सकते हैं। मान लो आपको बोला कि आपका उम्र का ही बता रहे हैं, हाँ, आपका उम्र, चलो पैसा के बारे में बताते हैं। मान लो आपके पास पैसा है 10 रुपया, ठीक है। आपके भाई के पास, यानी भैया के पास आपसे 2 गुना ज्यादा है, यानी कितना हो जाएगा भैया के पास पैसा? 2 गुना 10 ना, 10 दिया हुआ है। तो आप मान लो छोटी बहन के पास आपसे 4 गुना ज्यादा पैसा है, तो क्या होगा? 4 गुने 10, हमें 10 दिया होता आसानी से कर लिए। अब मान लो x दिया होगा, तो क्या करेंगे? वही सेम 10 की जगह क्या लिखेंगे? x। समझ में आ गया? और वाला गुना की जगह भागा वाला पूछे, बोले कि आपके पास जितना पैसा है, आपके छोटे भाई के पास आपसे आधा है, आपके पास जो पैसा है उसका आधा है, ठीक है। या बोलते हैं 1/2 भाग, 2/3 भाग, ठीक है। तो क्या करेंगे? x का आधा मतलब 1/2 से गुना कर देंगे, तो छोटे भाई के पास कितना पैसा हो जाएगा? x बटा में। ये समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब हम इन सभी की सहायता से समीकरण कैसे बनाते हैं तो उसको देखते हैं। गठन सीख रहे हैं हम लोग, हाँ, उसके बाद समाधान को सीखेंगे।
मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास कुछ, जैसे 22 बनाकर देखे 22.2 में है क्वेश्चन, कि आपके पास कुछ मार्बल्स हैं। कितना मार्बल है पता नहीं, तो मान लेंगे, माना मेरे पास कुछ को x मान लेते हैं, x मार्बल है। फिर बोला है कि प्रतिमा के पास 7 गुना है, तो प्रतिमा के पास कितना है? 7 गुना, यानी कि 7 ज्यादा, तो 7 गुना x। अब बोल दिया है प्रश्न में कि प्रतिमा के पास 42 मार्बल है। क्या है? 42 मार्बल है। तो कुल कितना है प्रश्नानुसार क्या बताया है? 7x जो है किसके बराबर है? 42 के बराबर है। तो आपका समीकरण बन गया। इसी तरह से समीकरण बनाना है। अब हम समाधान का थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, फिर आपको आगे बढ़ाते हैं। सेवन एक्स बराबर 42, तो x का मान कैसे निकालेंगे? x बराबर हो जाएगा 42/7, 7 से काटेंगे 6, x बराबर आया 6। तो उत्तर कैसे लिखेंगे? तो मेरे पास जो x था, x का मान कितना आया? 6, यानी कि मेरे पास कितने मार्बल है? 6। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस प्रश्न में दिया हुआ था, तो आप लोग सारा बना लोगे, इसमें का समीकरण भी बन जाएगा और समाधान भी हो जाएगा। एक हम आपको और बता देते हैं, आप देखो कोशिश करके बनेगा, तो फिर उसके बाद आगे बताते हैं। बोला है मिलन बाबू, बोला है मिलन बाबू की उम्र उनके लड़के की उम्र का 4 गुना है। ठीक है, तो किसका उम्र कम है? अब देखो, अब आया यहां तो हम दोनों में से किसी को मान सकते हैं। अगर मिलन बाबू को मानेंगे तो भी चलेगा, लड़का का मानेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन में ना आए, यानी कि भिन्न में ना आए। जो भी गुना में हो तो थोड़ा आसानी होता है। ठीक है, अपने सुविधा के हिसाब से। तो मिलन बाबू को अगर मान लो x मानते हैं, तो लड़का का उम्र क्या हो जाएगा? 4 गुना है, यानी कि 4 से भागा करना पड़ेगा, बटा में आ गया। लेकिन अगर लड़का का उम्र x मानते हैं, तो मिलन बाबू का उम्र कितना हो जाएगा? 4x। अब सुविधा क्या है कि मान लो लड़का को उम्र जोड़ना या घटाना है, तो गुना वाला के साथ सीधा जोड़ के लिख देते हैं। दोनों एक ही सवाल, अलग अलग तरीका से बन। मान लो मिलन के साथ x जोड़ना है, तो हम सीधा जोड़ देंगे ना, 4x 5x। और इसमें अगर x जोड़ना है तो कैसे जोड़ना पड़ेगा आपको? लसा पर लेके 4x + 4x 5x + 4, ये दिक्कत हो जाएगा। इसका हम क्या करते हैं कि भाग वाला ना कर कर गुना वाला करते हैं, जिसको आपको ख्याल रखना है कि गुना वाला करेंगे। तो इसको मिटा देते हैं। तो अब यहां आ जाओ, तो लड़का का उम्र निकल गया x, मिलन बाबू का हाँ यहां माना हुआ है, मिलन बाबू का निकल गया 4x। अब बोला है कि 5 साल बाद मिलन बाबू का उम्र कितना होगा? बताओ, 5 साल बाद। 5 साल बाद बोला तो 5 साल बाद बोल दिए, तो लड़का का उम्र कितना हो जाएगा? 5, अभी x है, 5 साल बाद क्या होगा? x + 5। और मिलन बाबू का कितना हो जाएगा? मिलन बाबू कितना हो जाएगा? 4x + 5। इसका x + 5, 4x + 5। अब प्रश्न बोला है कि 5 साल बाद जो होगा, जैसे अभी 4 गुना है, अभी 4 गुना है, 5 साल बाद क्या होगा? 3 गुना हो जाएगा। तो किसका 3 गुना होगा? इसका 3 गुना किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। तो लिख देंगे प्रश्नानुसार लड़का का 3 गुना, लड़का के उम्र का, 5 साल बाद लड़का का उम्र कितना है? x + 5, उसका 3 गुना मिलन बाबू के उम्र के बराबर है। तो यह है 5 साल बाद मिलन बाबू का उम्र। तो ये आपका क्या बन गया? समीकरण। अब इसका समाधान कैसे करेंगे? वही x वाला, इसको गुना करके x वाला को एक तरफ रख देना है और बाकी को एक तरफ करना है। तो इसको हम बता देते हैं, 3x + 5 बराबर 4x + 5। तो गुना करेंगे, 3x + 15 बराबर 4x + 5। x वाला को एक तरफ, 3x - 4x, बाकी एक तरफ, 4x से जाएगा तो -x, -10, माइनस कैंसिल, x बराबर 10। यानी कि लड़का का उम्र 10 साल है,
और मिलन बाबू की उम्र कितना है 40 साल। 5 साल बाद लड़का का उम्र कितना हो जाएगा 15 साल और मिलन बाबू का उम्र कितना हो जाएगा 45 साल। समझ में आ गया। इसी तरह सारा बनाना है, आ जाएगा। तो अब इसको कोशिश करके देखना। 22.2 बनाकर देखे। 22.2 पेज नंबर 259 में इसी तरह का सवाल है, आप लोग आसानी से बना लोगे। कोई डाउट होगा तो उससे पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग आगे 22.3 में इसी तरह का समीकरण दिया हुआ, उसका समाधान करना है। तो समीकरण का समाधान कर लेंगे। जैसे यहां पर आपको बोला है 6x = 7, एक नंबर में बोला इसका समाधान करो, तो x का मान क्या होगा 7/6, ऐसे निकालना। कुछ कुछ बड़े सवाल दिए उसमें जोड़ घटाव करके सिंपल करना। याद क्या रखना है कि जो भी करेंगे समाधान x वाला को एक तरफ कर देंगे, बाकी संख्या को एक तरफ कर देंगे, तो आपका समाधान हो जाएगा। बाकी जोड़ घटाव आप लोग कर लोगे। बनाकर देखे 22.4। इसमें क्या है, आपको समीकरण दोनों करना है। एक तो आपका 22.2 में केवल इसको बनाना है, 22.3 में इसको बनाना है, 22.4 में क्या करना है, इसको बनाकर इसको बनाना है, जैसे हम लोग अभी बनाए। इसका हम एक क्वेश्चन बता देते हैं, सेम है, आप लोग करके देखना। नहीं होगा तो फिर हम इसको बताएंगे बाद में। जैसे बोला है पहला सवाल 22.4, सवाल पहले पढ़ लेते हैं। 12वीं पाड़ा के सफीता ने अपनी जमीन को 2 भाग में बांटा, केला और पान की खेती किया। बांटकर केला और पान मतलब आधा आधा करके केला और पान की खेती किया। कुल आय हुआ है 2830, तो इसको लिख लेते हैं। कुल आय, कुल इनकम हुआ है 2830 रुपया। अब बोला है पान की खेती करके उसे केला से 630 रुपया ज्यादा मिला है। मान लो पान, माना पान और केला दोनों पता लगाना है हमको। हाँ, तो यहां बोल दिया है कि पान की खेती करके उसने केला से 630 रुपया अधिक कमाया। तो किसमें कम कमाया, केला में कम कमाया। तो केला को अगर x मानते हैं तो पान क्या हो जाएगा x + 630। तो पान का खेती करके कितना कमाया x + 660, केला के लिए कमाया x। तो मानेंगे किसको, केला को मान रहे हैं यहाँ पे। हम यहाँ उल्टा भी कर सकते हैं, अगर आप पान को मानोगे तो क्या हो जाएगा, पान बराबर x, तो केला बराबर क्या हो जाएगा x घटाव, वैसे भी कर सकते हो। अब देखो पान से इतना कमाया है, केला से इतना कमाया है, और दोनों मिलाया कितना कमाया है, इतना। तो हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार क्या है, x + 630 जोड़ x बराबर, अभी क्या हो जाएगा 2x बराबर 630 को उधर भेज देंगे, घटाव कितना चाहेगा 2200। तो 2 से काटेंगे तो कितना आया 1100। तो x बराबर कितना आया 1100, यानी केला करके खेती करके कितना कमाया 1100। तो पान का खेती यहां लिखेंगे, केला से कितना कमाया 1100, तो पान से कितना कमाएगा 1100 जोड़ 630 यानी कि 1730, और दोनों मिलाया कितना कमाएगा 2800। समझ में आ गया। इसी तरह का सवाल है, आप लोग बना लोगे, आराम से बन जाएगा। कोई डाउट होगा तो इसमें पूछ सकते हो। ठीक है, एक तो और बता देते हैं 10 नंबर या 7 नंबर बता देते हैं। 7 नंबर थोड़ा आप लोगों को दिक्कत होगा, इसीलिए यहां बोला है त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोण का मान दिया हुआ है और पता भी वही लगाना है, मतलब एक्स वाई में, एक्स में दिया हुआ है, आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। 7 नंबर सवाल है, एक त्रिभुज के तीनों कोण का मान, हम ए बी करके लिख दे रहे हैं, ए बी सी, तीनों कोण ए बी सी, x डिग्री, 2x डिग्री और 3x डिग्री है। ठीक है, तो बोला है कि बृहत्तम कोण, सबसे बड़े कोण, यानी
सी वाले कोण का मान कितना होगा पूछा है। तो कैसे निकालेंगे? सिंपली हम क्या जानते हैं, तीनों कोण का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180। तो जोड़ो 3x 3x कितना हुआ 6x, 6x बराबर 180, 6 से काट दो, x बराबर कितना आया 30। बोला c का मान निकाले तो c बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना 30 बराबर 90। और दूसरा पूछा होता था उसका भी निकाल लेते, x का मान आया 30, b का मान आया 2 गुना 30 बराबर 60। ठीक, सिंपल सवाल है, इस तरह से बनेगा, आप लोग को इस तरह बनाना है, आ जाएगा इसमें सारा। अब 10 नंबर का है, चांदू की वर्तमान उम्र उसके छोटे भाई की उम्र से 8 वर्ष ज्यादा है। तो ये भी वही उम्र वाला क्वेश्चन है, इसको देख लो। चंदू का जो उम्र है, वर्तमान उम्र का बात किया जा रहा है, तो चंदू का उम्र बोल देंगे चांदू का उम्र को x मान लेंगे। तो भाई का उम्र कितना हो जाएगा, बोला है भाई का उम्र 8 वर्ष कम है, चांदू की वर्तमान उम्र उसके छोटे भाई की उम्र से 8 वर्ष अधिक है। यानी कि चांदू का अगर x है तो भाई का उम्र क्या हो जाएगा 8 कम, तो भाई का उम्र हो जाएगा x माइनस 8। अब क्या बोला है, 4 वर्ष बाद चांदू का उम्र उसके भाई की उम्र का 2 गुना हो जाएगा। तो 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, चांदू का उम्र कितना होगा, अभी x था उसमें 4 जुड़ जाएगा, भाई का उम्र कितना होगा, अभी x माइनस 8 था उसमें 4 जुड़ जाएगा, यानी कि x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला क्या है प्रश्न में, प्रश्नानुसार 4 वर्ष बाद चांदू का उम्र उसके भाई के उम्र का 2 गुना हो जाएगा, मतलब इसका 2 गुना बराबर है, लिख देंगे भाई का 2 गुना बराबर x प्लस 4, ये दोनों बराबर है। उसके बाद समीकरण बन गया, समीकरण का समाधान करेंगे 2x माइनस 4, 2x माइनस 8, ये हो जाएगा x प्लस 4, 2x माइनस x या 4 प्लस 8, तो x बराबर कितना आएगा 12, यानी कि चांदू का उम्र कितना है 12 साल, तो भाई का उम्र कितना हो जाएगा x माइनस 12 माइनस 8 मतलब 4 साल। ठीक है, बन गया 10 नंबर, इसी तरह बनाना है, सबका सारा सवाल बन जाएगा।